स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराएंगे 10th क्लास का साइंस और उसका जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका अगला टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है दर्पण। दर्पण की परिभाषा क्या है? मैं पहले परिभाषा बता देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाला प्रकाश किरण का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। मतलब कोई पॉलिशदार तल है, यानी एक साइड में उस पर क्या कलर हुआ है, पॉलिश हुआ है, उस पर जब हम प्रकाश के लाइट डालते हैं तो उस पर परावर्तन हो जाता है। या ज्यादा से ज्यादा परावर्तन हो उस पृष्ठ को ही हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। समझते हैं? और इसको यह आसान भाषा में कहें, आसान भाषा में जो हम अपने घर पे चेहरा देखते हैं उसी को हम दर्पण बोलते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए ध्यान रखना परिभाषा यही जरूरी होती है, बेसिक जो मैं बता रहा हूँ वो समझाने के हिसाब से है। अब समझ लेते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अब समझते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण क्या होता है कि घर पे हम जो चेहरा देखते हैं ना, वही हमारा समतल दर्पण है। लेकिन इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो समझिए हमारे घर पे दर्पण होता है वो कैसा होता है। एक साइड में पॉलिश होता है जिस पे हमें दिखाई देता है और दूसरी साइड में इस पे क्या कलर लगा होता है। तो इसकी परिभाषा बनाते हैं कि किसी समतल प्लेट, ठीक, किसी समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, कलई में कलर कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ पे पॉलिश कर दिया जाए। ये करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो समतल दर्पण प्राप्त होता है। अब समझते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो ही प्रकार के ये भी होते हैं। अब यहाँ पर गोलीय दर्पण का मतलब क्या हुआ? गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि ये गोल होते हैं। ये दर्पण कैसे होते हैं? गोल होते हैं देखने में। अब जैसे हम पहला दर्पण देखने वाले हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि ये जो उभरा हुआ तल है, यानी जो उठा हुआ सिरा है दर्पण का, उस पर क्या होता है? पॉलिश लगा होता है। दबा हुआ जो वो उठा हुआ जो सिरा है दर्पण का, वो उसके उसमें क्या ऊपर वाले सिरे पे कलर होता है और जो दबा हुआ सिरा होता है उसके अंदर पॉलिश लगा होता है जिसमें हमें दिखाई देता है। जैसे कहें कि जैसे अपने पास चम्मच होती है खाना खाने के लिए, तो उसके दो सिरे होते हैं, एक उठा हुआ सिरा और दूसरा दबा हुआ सिरा। तो भाई अगर हम अंदर की ओर दबे हुए सिरे पे देखें, सही, तो उसको हम मान लेते हैं पॉलिशदार तल। और जो बाहर का सिरा है उसको मान लेते हैं हम क्या? कलर किया हुआ तल। तो जो हमारा दर्पण बनेगा वो कैसा बनेगा? अवतल। तो हम अवतल की परिभाषा समझ लेते हैं कि ऐसे दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है और परावर्तक तल अंदर की ओर दबी सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद अब समझते हैं उत्तल दर्पण को कि उत्तल दर्पण होते क्या हैं। अगर हम चम्मच का फिर से एग्जाम्पल ले लें तो चम्मच का जो सिरा उभरा हुआ है उसको मान लीजिए अब परावर्तक तल, और जो दबा हुआ सिरा है उसको मान लीजिए अब कलई क्या हुआ तल। तो आप देखेंगे तो जो बनेगा दर्पण वो बनेगा हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की जो परिभाषा बोल सकते हैं तो कैसे बोलेंगे? ऐसे दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होती है और उभरे हुए तल पर क्या होता है? परावर्तक तल यानी पॉलिश से लगा होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये तो हमारे हो गए दर्पण। हमने क्या क्या समझा? दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब समझ लेते हैं इनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। तो पहला समझते हैं अवतल दर्पण के। तो भाई जो अवतल दर्पण है उसका जो प्रयोग किया जाता है ना, वो डॉक्टर लाइन में किया जाता है चिकित्सा के अंदर, जिससे कि डॉक्टर छोटी चीज को बड़ा देख सके। क्योंकि जो अवतल दर्पण है ना वो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, ये ध्यान रखना। छोटी चीज को बड़ा दिखाता है अवतल दर्पण। बड़े की वजह से इसको चिकित्सा लाइन में यानी मेडिकल लाइन में ही इसका प्रयोग होता है। और इसको
नाइयों के पास में, यानी कि जो शेविंग का काम करते हैं, बाल काटने का काम करते हैं, शेविंग बनाने का, तो जिसको हम हजामत भी कहते हैं, उनके पास में भी ये होता है, ताकि वो दिखाते हैं कि भाई देखो कटिंग सही हुई है नहीं हुई है। और इसका प्रयोग मैंने बताया था कि छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। अगला सीखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो भाई उत्तल दर्पण जो होता है वो हकीकत में क्या काम करता है कि जो बड़ी चीज होती है ना उसको छोटा दिखाता है। तो भाई ऐसी जगह ढूंढ लो जहां पर बड़ी चीज को छोटा देखने की कोशिश की जा रही हो। जैसे हमारे पास जो बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है, तो जो शीशा लगा होता है तो उसमें भी किया जाता है। वो कैसा होता है, वो इस टाइप का बना होता है जिससे कि पीछे का जितना भी एरिया है, जितना व्यू है, वो उसी शीशे के अंदर कवर हो जाए। आई बात समझ में? यानी कि पीछे का जो एरिया देखने के लिए उससे दर्पण का प्रयोग होता है। ट्रक होते हैं, ट्रक के अंदर भी देखा जाए तो बाहर सिरे पे बगल में ड्राइवर के एक शीशा लगा होता है जिसमें कि पीछे का दिखाया जाता है, लेकिन शीशा तो छोटा सा होता है ना, और एरिया होता काफी बड़ा, वो सारा का सारा उसके अंदर दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो दर्पण ही कौन सा है, उत्तल है, जो कि बड़े एरिया को छोटे जगह पे ही दिखाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं समतल की। तो भाई समतल का ज्यादा प्रयोग नहीं है। समतल का प्रयोग बस इतना ही है कि जो हम घर पे चेहरा देखते हैं, अपने घरों में लगा लेते हैं, बस इसका ही इतना ही प्रयोग है, ज्यादा कोई प्रयोग नहीं है। और बाकी मैंने बता दिया अवतल का और उत्तल का। और बाकी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई देता ही है, उसको आप समझ समझ के लिखते रहना, और कहीं डाउट हो करे तो कमेंट में पूछ लिया करें।